अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊँगी मेरी आज के दिन की रूटीन। ये जो अभी आप इस टाइम मोमेंट्स देख रहे हैं, जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उन्हें आइडिया होगा कि मेरी भांजी का बर्थडे था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे उस तरह से। और फिर ये हुआ कि जो उसकी खाला आ गई और वो इस तरह से हल्की फुल्की साथ सेलिब्रेशन ले आई करने के लिए, जिसमें जी ये केक तो नहीं, ये मतलब मिनी केक्स थे। और हम लोग जो कितने शौक से खाते नहीं, तो बस वो मिनी केक्स ले आई और मिनी केक के साथ हमने उसकी सेलिब्रेशन कर ली बर्थडे की। और तबीयत इसकी ख़राब थी, जिसकी वजह से हम इसका प्रॉपर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। लेकिन उसकी खाला जो है वो लेके आ गई इस तरह से मिनी केक, साथ कुछ बैलून्स। तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी बैलून्स को देख के। केक्स में तो वैसे उसका ज़ीरो इंटरेस्ट था, अभी आप वीडियो में भी देख ही लेंगे। बच्चों को वो जो एक एंटरटेनमेंट चाहिए होती है कि बस कैंडल्स और बैलून्स वो चाहिए थी। ये देखिए केक को तो मतलब ये बिल्कुल नहीं खा रही थी, रिफ्यूज़ ही कर रही थी, क्योंकि इसका गला शला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो बस ये उस दिन हमने नाइट में नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन की और इस तरह से ये वहाँ पर जी फिर अगले दिन का ये व्लॉग शुरू हो जाता है। और ये जी अगले दिन से इस तरह से है कि हम शाम में बाहर निकले थे और सबसे पहले जी जाना था इसका चेकअप कराने, क्योंकि इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और इसके पंगे देखें आपके, मतलब गाड़ी का, जब भी ये गाड़ी पे बैठती है तो ये इसी तरह से वाइपर्स को हर थोड़ी देर बाद स्विच करती है और चलाती है। अब डॉक्टर का टाइम भी काफ़ी थोड़ा रह गया हुआ था और हमारी गाड़ी में जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्यूल नहीं था। तो पहले हमने सोचा कि हम फ्यूल डलवाते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इससे पहले कि गाड़ी जो है वो रास्ते में कहीं रुक जाए। तो हमने ये किया कि हम पेट्रोल पंप पे रुके और सबसे पहले हम डलवाएंगे इसमें फ़्यूल। और मज़े की बात यह है कि हमारे पास कैश भी नहीं था, बट लकीली ये हुआ कि कार्ड स्वाइप का ऑप्शन था। और अब तो अमूमन ही पेट्रोल पंप्स पे अल्लाह का शुक्र है ये ऑप्शन होता है। तो कैश नहीं था हमारे पास और खैर पेट्रोल तो हमारा डल गया कार्ड के थ्रू। लेकिन अब ज़ाहिर बात है डॉक्टर की जो फ़ी हमने पे करनी थी वो कार्ड से तो होने से रही, क्योंकि अभी डॉक्टर्स ने ये ऑप्शन नहीं दी कि आप जो है वो कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट करें। और ख़ैर फिर हम थोड़ी देर एटीएम पे रुके, वहाँ से हमने कैश विड्रॉ करवाया और उसके बाद जी हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। यहाँ आके भी एक अजीब स्टोरी हो गई कि टोकन ऑफ हो चुके हुए थे, तो वो नहीं दे रहे थे हमें टोकन। वो कह रहे थे अब आप कल आइएगा, लेकिन मतलब इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब थी। दिखने में तो ये आपको बड़ी फ़्रेश लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये वाकई में इसका गला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। और आपको पता है जब बच्चों के गले ख़राब होते हैं तो साथ में हल्का बुखार और ये कुछ खा पी भी नहीं रही थी 2-3 दिन से, तो इसका चेकअप इसलिए ज़रूरी था। खैर जी बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने हमें टोकन इशू कर दिया। और ये 48 हमारा नंबर था और हमसे पहले अभी 10 नंबर थे, जिन 10 टोकन ऐसे थे जिनका चेकअप होना था। और इतना टाइम लग गया था। एक्चुअली डॉक्टर बहुत नाइस हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत तसल्ली से बहुत डिटेल से चेक करते हैं। और हम लोग जी खैर यहाँ आके बैठे और उसके बाद अब जब इसका वेट करने की बारी आई तो इसने कहा कि आप लोग कुछ भी कर लो, मैंने अपना वेट नहीं करवाना। एक्चुअली मेरी इस भांजी का थोड़ा सा इशू है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जब फर्स्ट टाइम होती हो तो ये थोड़ी सी स्केयर्ड हो जाती है और वियर्ड बिहेव करती है। लेकिन फाइनली इसको मतलब बिला फुसला के हमने इसका वेट कर ही लिया और बड़ी मुश्किल से ये इस बात के लिए एग्री हुई थी। इतना टाइम गुजर गया, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद ये लेवल आ गया था कि ये तंग करने शुरू हो गई थी कि घर चलें घर चलें। तो मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया और खेलने की एक्टिविटी ये थी कि मैं टिश्यू पेपर लेती थी, उसको फाड़ती थी थोड़ा सा और उसको हवा में ऐसे स्विंग करवा देती, हवा में उसको ऐसे उड़ा देती थी और वो फ्लाई करता हुआ। तो ये बस इस ध्यान हमने इसको लगाया हुआ था, क्योंकि अब ये बिल्कुल नहीं यहाँ पे बैठ रही थी। ये कह रही थी घर चलें मुझे घर जाना है। इवन के इतना लंबा वेट था कि हम खुद भी फेडअप हो गए हुए थे। लेकिन चले खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारी बारी आ ही गई। और जब बारी आई तो ये इतनी डिस्टर्ब हो गई कि इसने बहुत मुश्किल से डॉक्टर को चेकअप करवाया और इसने इतना शोर मचाया हुआ था। ये अपनी मदर के साथ ऐसे लग के बैठ गई थी, ना चेकअप करने दे रही थी ना कुछ। तो इतना मुश्किल हो गया था डॉक्टर के लिए भी इसको चेक करना। लेकिन खैर जैसे तैसे ये काम तो हमने कर ही लिया और हम अल्लाह का शुक्र है इसका चेकअप करा के फारिग हो गए। और हमें भूख लग गई थी। एक्चुअली
मुझे तो इतनी भूख नहीं थी, लेकिन बच्ची को, मतलब मेरी भांजी है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे, क्योंकि 3-4 घंटे लग गए थे हमें वहाँ डॉक्टर के पास, तो उसका फीडर भी हम लोग नहीं लेके आए थे, बॉटल जो होती है बच्चों की। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इसे KFC खिला देते हैं। वैसे भी ये कुछ ख़ास खा नहीं गई, तो फ्राइज़ वगैरह ही बस ये खा लेती है। और उसकी मदर को भी भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी कोई डील ले लेंगे और हम जो है वहाँ बैठ के खा लेंगे। फाइनली जी हम लोग आ गए KFC यहाँ पर खाने के लिए, और उसकी तबीयत डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, और उससे मुश्किल से उसने फ़्राइज़ खाए थे, क्योंकि उससे फ़्राइज़ भी नहीं खाए जा रहे थे। लेकिन उसको गला बहुत एक्चुअली डिस्टर्ब कर रहा था, उससे भूख उसे बहुत लगी हुई थी, क्योंकि वो वेट भी नहीं थी कर रही कि हम लोग प्लेट ले आएँ और उसमें केचप डाल दें या इस तरह से। तो बस वो कह रही थी ओपन द केचप और मैंने खाना है। तो बस हमने उसको फटाफट इसी तरह से खोल के दिया कि अच्छा चलो खाना तो तुम शुरू करो। और थोड़े से ही फ्राइज़ खाने के बाद शायद उसका गला डिस्टर्ब हो गया था, या तबीयत ख़राब होने की वजह से वो खा नहीं पा रही थी, तो उसने फिर वो भी छोड़ दिए। और बहुत मुश्किल से हमने उसे ऐसे थोड़ा सा कि चलो इसको आसरा हो जाए, अब ये यहाँ पर आए हैं तो इसका कुछ बन जाए, भूख बेचारी को लगी हुई थी। खैर जी, ये सारा कुछ करने के बाद हम लोग, उसका चेकअप हो गया, उसकी मेडिसिन वगैरह लेके KFC भी खा पी के हम लोग घर के वापसी की तरफ रवां दवा हैं। और आपको मैंने एक रात पहले की सेलिब्रेशन भी दिखा दी जो हमने मनाई थी, क्योंकि मैंने बर्थडे व्लॉग डाला था विदाउट केक के नाम से, थंबनेल था उसका, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगले दिन की ये जो रूटीन थी कि उसका डॉक्टर चेकअप बहुत ज़रूरी था, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, तो ये भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। घर आके जो मुझे काफ़ी भूख लग गई हुई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ नहीं खाया था, ड्रिंक ज़रूर पी थी, और साथ एक चिकन पीस ले लिया था। बर्गर वगैरह मैंने नहीं खाया, जबकि मेरी बहन ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, लेकिन उस टाइम मुझे भूख नहीं थी तो मैंने वो नहीं खाया। लेकिन घर आके सुर्ख लोबिया बना हुआ था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं सुर्ख लोबिया के साथ जो है वो खाना खाने शुरू हो गई हूँ। और मैं अब जी अपना खाऊंगी खाना। और इतना थकावट हो गई थी ना हमें क्लिनिक में इतनी देर बैठे रहने की वजह से, कि अब खाना भी मुझसे नहीं खाया जा रहा था। तो खैर जी खाना शाना खाया, और यहाँ पर मेरी अम्मी आलू वाला नान खा रही थी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था, तो थोड़ा सा मैंने भी उनके साथ लिया, और मैंने कहा चले मुझे भी चेक करवाएं और मैं भी खाती हूँ। और ये बहुत टेस्टी होता है। एक स्पेसिफ़िक जगह है जहाँ से ये हम लेके आते हैं, कभी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और लाहौर में तो ऐसे बहुत सारे फूड पॉइंट्स होते हैं जहाँ से बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था। एनीवेज़ जी फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ अगले किसी वीडियो में। आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो खजूरें आप देख रहे हैं, ये हमें गिफ्ट आई हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें ये गिफ्ट किया है, और बहुत ही मज़ेदार थी। मैं खाती हूँ खजूर। आपने, उम्मीद करती हूँ वीडियो पूरी देखी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आपके साथ अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।